हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विशाल सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी जुडिशरी में लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी, ठीक है, 303 सीटों पे, जो कि 2023 में कंप्लीट भी हो गई थी। उसके बाद से भी हमें सुनने में आया कि कॉपियों में बहुत ज़्यादा घपलेबाजी हुई है, कॉपियाँ बच्चों की चेंज हो गई हैं। घपलेबाजी नहीं कह सकते, कॉपियाँ चेंज हो गई हैं। कोई बात नहीं, चेंज हो जाता है। चलिए हम मान के चलते हैं कि गलती से ही हो गई होगी, उसको वो बात आज अलग है। ठीक, एक तो 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी कब आएगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट पहले से ही इस चीज़ से परेशान था कि वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन जलाने का पूरा काम किया जाता है। ठीक है, ये जरूर शो कर देते हैं कि देखो बेटा इतनी वैकेंसी खाली हैं, लेकिन अभी हम दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों खाली किए हुए हैं। चलिए जोकर सपाट इस पे आते हैं। ये क्या है मेरे सामने स्क्रीन पे, ये दिया हुआ है कि यूपी जुडिशरी में 1/7/2024 के हिसाब से कितनी वैकेंसीज अभी तक खाली हुई वैकेंट हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसीज अभी तक, कितनी सीटें अभी तक वैकेंट हैं हायर जुडिशियल सर्विस में, सिविल जज सीनियर डिवीजन में और सिविल जज जूनियर डिवीजन में। ऐसे आप ये चीज़ें देखते ही रहते होंगे। ठीक है, ये सर्कुलर आता ही रहता है। ठीक, कि कितनी वैकेंसी, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, कितनी वर्किंग है, कितना खाली है, उसी में से एक ये स्लाइड है। ठीक, चलिए वैकेंसी तो नहीं मैं आपके लिए लेके आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसी इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझा दे रहा हूँ कितनी सीटें अभी यूपी में खाली हैं। ये भी चांसेस बता रहा है कि कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। ठीक है, कितनी सीटें आ सकती हैं जब भी आएंगी। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि 1/7/2024 के हिसाब से 1/7/2024 तक हमारी हायर जुडिशियल सर्विस की बात करें तो सेंक्शन स्ट्रेंथ हमारी है 1690, मतलब 1690। वर्किंग स्ट्रेंथ हमारी है 1251, 1251, और टोटल वैकेंट सीट है 439। एचजीएस से हमें लेना देना नहीं है। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन पे आ जाते हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन में सेंक्शन स्ट्रेंथ है हमारी 805, उसके बाद में वर्किंग स्ट्रेंथ है हमारी 576, और वैकेंट सीटें हैं 229, 229। ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारी 1203, वर्किंग स्ट्रेंथ हमारी 890, और वैकेंट सीट है हमारी 313। ठीक है, तो इससे एक ये अंदाज़ा मिल जाता है कि अब अगर सीटें जो आएंगी तो उम्मीद होगी कि 300 प्लस आनी चाहिए, क्योंकि इतनी तुम्हारी सीटें अभी खाली हैं। ठीक, इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर हम कैलकुलेशन ऐसा देखें कि जो सिविल या जूनियर डिवीज़न है उन्हीं का ही प्रमोशन होगा, वो सीनियर डिवीज़न होंगे, तो 229 सीटें ये ऊपर वाली खाली हैं। अगर इनका प्रमोशन हो जाता है तो ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। 300 भी सीटें अगर वैकेंट आती हैं तो 300 एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। किसी भी स्टेट में 300 सीटें अगर आ जाए तो 300 में कंपटीशन मतलब एक ठीक ठाक मतलब हो जाता है। किसी भी स्टेट में 200 से ज़्यादा सीटें हो ना, मन लगा के तैयारी किया करो उसकी। ठीक है, चांसेस हैवी होते हैं। वो स्टेट जहाँ पे 10 सीटें होती हैं, 12 सीटें, 15 सीटें होती हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टेट का रिजर्वेशन होता है अपना। ठीक है, उसके बाद इतने रिजर्वेशन के बाद में जनरल सीटें अदर स्टेट के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक, अगर आप उसी स्टेट के हैं फिर उसमें कितनी भी सीटें आती हों, फिर तो आपको उसमें कंपटीशन में फ़ाइट करना ही करना है। लेकिन अदर स्टेट के हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जनरली उसी स्टेट में ज़्यादा फाइट करें जिसमें 200 से ऊपर सीटें हों। ठीक है, तो थोड़ा आसान रहता है। ये होता है कि अगर आप अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा तैयारी में भी दिक्कत आती है। आप अपनी स्टेट की तैयारी करें, या अपना स्टेट नहीं मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ किसी एक दो स्टेट को फोकस लेके तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं सब्जेक्ट को और अच्छे से बार बार करेंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। सारे स्टेट में इधर उधर दौड़ते रहेंगे तो शायद उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे ना पाएँ। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में एग्ज़ाम सारे देने चाहिए, पूरा आइडिया मिलता है कि प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वेल एंड गुड मेंस देने को मिल जाए तो मेंस देने का पूरा आइडिया मिलता है। तो स्टार्टिंग में सब पेपर दिया करिए। और अपने स्टेट को, या जो आपने स्टेट फोकस कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, कोई भी स्टेट फोकस कर रखा है तो उसको फिर उसी हिसाब से मेहनत करनी है आपको। बस इतनी छोटी सी जानकारी थी कि कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं, वैकेंसी तो नहीं आई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जल्दी वैकेंसी आ जाए, आप लोग को एग्ज़ाम देने को मिले। 2-2 साल हो जाते हैं, 2022 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, 22 का नोटिफिकेशन था, 23 में कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पर 24 का भी आधी साल 7वां महीना निकल गया है।
ठीक, और अभी तक कुछ भनक नहीं है वैकेंसी की। उससे पहले 22 से पहले हमें पता है 2018 में आई थी। यूपी बहुत अनसर्टेन है वैकेंसी को लेके। अगर 2018 से आज तक की बात कर लें तो 2018 से यूपी में 2 बार हुआ होगा। तो और अदर स्टेट की बात करें, जैसे एमपी में तो हर साल ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन एमपी में भी अब अपना एक नए ड्रामा कर दिया है। ठीक है, हर स्टेट में लगभग, आरजीएस में भी लेट आती है, लेकिन आरजीएस में चलो अभी एक बार आ तो गई है कि नहीं। वैकेंसी तो थोड़ा जुडिशरी में कम रहता है, लेकिन इतना भी कम नहीं करना चाहिए कि 3-3 4-4 साल में एक बार आए और फिर आप दिखाते हो कि सीटें तो हमारे यहाँ खाली हैं लेकिन हम एग्ज़ाम नहीं ले रहे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, आएगी वैकेंसी, ज़रूर आएगी। ठीक है, और जब आएगी तब लगा जाएगा बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए हम कंटिन्यू तो रहेंगे ही। ठीक है, डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चलिए एक आपको बताता हूँ, चक्रव्यूह हमारा एक चल रहा है टेस्ट सीरीज़। ठीक, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। जिन बच्चों को प्रीलिम्स में दिक्कत आती है क्वालिफाई करने में, बहुत सारे प्रीलिम दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उन्हें ये ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसको। ये प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ के लिए किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो उस स्टेट के लिए हो जाएगा, और साथ साथ ओवरऑल सारे स्टेट के है। ठीक, ऑल जुडिशरी एग्जाम किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो सबके लिए बेनिफिट है, और बी स्पेसिफिक भी इसमें हो जाएगा कि आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हो उसके भी पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना और तैयारी जोरों शोरों पे करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।